ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। बात करते हैं अजमेर के अराई की, जहां बोरड़ा पुलिस थाने के जवानों ने जोरावरपुरा गांव की रामनाड़ी पर श्रमदान किया। थानेदार रामनारायण ताखर के सानिध्य में श्रमदान किया गया। अलवर के गोविंदगढ़ में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगी सीबीसी मशीन के कमरे में एसी नहीं लगने के कारण बार बार सीबीसी मशीन हैंग हो जाती है, जिसके कारण मरीजों को बाहर से जांच करानी पड़ रही है। बाहर से जांच महंगी पड़ती है। कोटा के सांगोद में शामपुरा पंचायत में न्याय के द्वार शिविर आयोजित हुआ। शिविर में अतिक्रमण, पानी, बिजली की समस्या के साथ साथ मकानों के पट्टे बनवाने के लिए भी 12 आवेदन आए। कोटा के सांगोद में हिंगी गांव में चल रहे आवासीय प्रशिक्षण शिविर में शिक्षकों को इन दिनों अपने विषयों को रुचिकर बनाने और बच्चों में विषय के प्रति लगाव पैदा करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भरतपुर के नदबई में ढेरा मोड़ पर किसान बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में महापंचायत का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ के संगरिया में हरि निर्मल जल जन जागृति अभियान के तहत गांव नुकेरा के शीतला माता मंदिर में जनसभा का आयोजन संत हरदेव सिंह के नेतृत्व में किया गया। संत ने कहा कि पंजाब से रहे केमिकल युक्त पानी से तो हम चिंतित हैं। हनुमानगढ़ के भादरा में गांव जिगासरी छोटी में ग्रामीणों ने शराबबंदी को लेकर एक अनूठी पहल की है। खास बात यह है कि ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से एक कमेटी बनाई है। वहीं गांव में कोई शराब बेचता हुआ पाया गया तो उसकी शराब जब्त कर ग्रामीणों द्वारा नष्ट कर दी जाएगी एवं ग्रामीणों द्वारा 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सवाईमाधोपुर के बोली में गांव जटावती में संदिग्ध अवस्था में एक युवक मृत मिला। पुलिस जांच में मृतक की पहचान हो चुकी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर के राजगढ़ में कस्बे में द वॉइस ऑफ अलवर की ओर से सुरों का महासंग्राम प्रतियोगिता आयोजित की गई। संस्था प्रधान ने बताया कि इस प्रतियोगिता में कस्बे सहित आसपास के 25 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। अलवर के बानसूर में मरुधरा शिक्षा संकुल द्वारा संचालित बानसूर नर्सिंग कॉलेज द्वारा गोद दिए गए गांव घूटा शाहपुर में 5 दिवसीय स्वस्थ भारत निर्माण योग शिविर का उद्घाटन एसडीएम दीनानाथ बब्बल के मुख्य आतिथ्य में किया गया। अलवर के किशनगढ़ बास में जिला राज्य मिस्त्री मजदूर यूनियन की बैठक जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में श्रमिकों को श्रमिक पंजीयन व राजकीय योजनाओं के बारे में बताया गया। टोंक के निवाई में मैरिज गार्डन संचालकों ने ज्ञापन सौंपा और कहा कि जबरन पालिका प्रशासन हमें परेशान न करे। अजमेर के विजयनगर में राजनगर स्थित वार्ड 20 के लोगों ने पालिका प्रशासन को पत्र भेजकर वार्ड में गंदे पानी की निकासी के लिए बने नाले लेवल सुधारने व गंदगी की सफाई करवाने की मांग की। सीकर के पिपराली में नियम विरुद्ध लगे ग्राम सहायक अभ्यर्थी को हटाने की मांग को लेकर युवाओं द्वारा बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों पर नियम विरुद्ध ग्राम सहायक भर्ती के विरोध को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। बाड़मेर के समदड़ी में लूनी नदी में लगातार दूषित पानी भर रहा है। विधायक ने लूनी नदी के बहाव का जायजा लिया और प्रदूषण नियंत्रण मंडल को प्रदूषित पानी का बहाव रोकने के निर्देश दिए। झालावाड़ के खानपुर में लगातार 12वें दिन भी सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी रही, जिससे ग्रामीण जनजीवन परेशान हो रहे हैं। चूरू के सादुलपुर में हमीरवास के ग्रामीणों की ओर से विधायक मनोज न्यांगली को ज्ञापन सौंपकर गांव को स्मार्ट विलेज घोषित करवाने की मांग की गई। चूरू के तारानगर में भारतीय किसान संघ की बैठक कृष्णगिरी महाराज की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 15 जून को बीकानेर में होने वाले राज्य स्तरीय किसान महापड़ाव को लेकर चर्चा की गई। हनुमानगढ़ के नोहर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अरुण चमड़िया ने सरकारी अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। टोंक के मालपुरा में पंचायत सहायकों की भर्ती में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। यहां पिता द्वारा पुत्र का चयन किया गया था, जिसे हाईकोर्ट में याचिकाएं लगाने के बाद विवादों के निस्तारण के आदेश दिए गए। बारां के अंता में नगरपालिका क्षेत्र के 25 वार्ड्स में 2140 बीपीएल धारक है, लेकिन लोगों का कहना है कि पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित है। जोधपुर के भोपालगढ़ पंचायत समिति में 28 मई को मनाई जाने वाली महाराणा प्रताप जयंती के समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी है। बीजेएस कॉलोनी शिव मंदिर प्रांगण में होने वाले समारोह के लिए यहां तैयारियां परवान पर है। भोपालगढ़ विधानसभा राजपूत समाज के युवा नेता पूरण सिंह कुंपावत रदौड़ ने बताया कि प्रताप जयंती समारोह के लिए पूरे जोधपुर जिले में समस्त गांवों, ढाणी शहरों में प्रचार किया जा रहा है। समारोह को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की अलग अलग टीम्स गठित की गई है। कार्यकर्ता गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर ज्यादा से ज्यादा जोधपुर जाकर पीले चावल दे रहे हैं। जोधपुर की तिवरी पंचायत समिति में शनि जयंती पर भार्गव मोहल्ला स्थित शनि मंदिर में कई धार्मिक आयोजन हुए। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धालुओं ने शनि की प्रतिमा पर तेलाभिषेक किया। यज्ञ के साथ शनि पूजन महाआरती का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुजारी मदन लाल जोशी ने श्रद्धालुओं को शनिदेव की पूजा अर्चना करवाकर खुशहाली की कामना की। इससे पूर्व शनि भक्तों ने शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार के भगवानों की झांकियां सजाई गई।
राजसमंद के आमेर उपखंड क्षेत्र में वन विभाग में जन स्वावलंबन योजना में कार्य करने वाले मजदूरों ने 6 माह से वेतन नहीं मिलने को लेकर उपखंड अधिकारी गोपाल लाल सोनी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि कई बार विभाग के अधिकारी की शिकायत के बाद भी मजदूरों का भुगतान नहीं किया गया। चित्तौड़गढ़ की रावतभाटा में पेयजल समस्या को लेकर कई वार्ड्स के लोगों ने राम टेकरी पर रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना के बाद पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने अधिकारी मौके पर पहुंचकर समझाइश की। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने समस्या के स्थायी समाधान की मांग की। सिरोही के शिवगंज में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुराना जोगापुरा में 15 दिवसीय विशेष समाज सेवा शिविर का समापन हुआ। शिविर में शारीरिक श्रम व स्वच्छता पर जोर दिया गया। जालोर के भीनमाल में जलदाय विभाग कर्मियों की हठधर्मिता लोगों पर भारी पड़ रही है। शहर में 2 दिन से नर्मदा का पानी नहीं पहुंचा है। शहरवासी पेयजल किल्लत से जूझ रहे हैं और टैंकर मालिक मनमाने दाम वसूल कर रहे हैं। लोग टैंकरों से जलापूर्ति करवाने को मजबूर हो रहे हैं। धौलपुर के बसेड़ी में अब जयपुर से बसेड़ी के लिए नई रोडवेज बस सेवा शुरू कर दी गई है। ये बस सुबह 5 बजे जयपुर से रवाना होकर 10 बजे बसेड़ी पहुंचेगी। अब आमजन को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। धौलपुर के मनिया में रेलवे ट्रैक पर सियापुरा मोड़ के पास एक अधेड़ का शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। झालावाड़ की पिड़ावा में अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली होटल में घुस गई। घटना में दुकान का सामान में बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। जालोर की रानीवाड़ा में करडा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 किलो अवैध डोडा पोस्त सहित आरोपी को गिरफ्तार किया। अलवर के रामगढ़ में उद्योग नगर थाना पुलिस के क्षेत्र में खुल रहे अवैध शराब की ब्रांचों पर कार्रवाई की गई। रंडुआ पुट पर एक ढाबे पर शराब बेचते हुए 2 भाइयों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपियों से 222 देसी शराब के पौवे व 64 बियर की बोतल जब्त की और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। करौली के इंदौर सिटी में चोर एक सूने मकान से लाखों रुपए के आभूषण व नकदी चोरी कर ले गए। पीड़ित मकान मालिक पिता के बीमार होने पर करौली गए हुए थे। झुंझुनू के नवलगढ़ में किसान महासभा ने अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों ने तहसील पर धरना दिया। इनकी समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए केंद्र खोलने की मांग की गई है। मंडियों में किसानों से हो रही वसूलियों पर अंकुश लगाने और बिना बोली अनाज खरीदने वालों पर कार्रवाई की भी मांग की गई। जालोर की चीतलवाना में खेजड़ियाली से गोलियां तक की 1.25 किलोमीटर सड़क बाड़मेर जिले ने बना दी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की ओर से डीपीआर से अलग खातेदारी खेतों में सड़क बनाई गई है। हनुमानगढ़ के रावतसर में चक 4 CYM में महिला की हत्या और बच्चे को घायल करने के मामले में पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। सीआई ने बताया कि पुलिस टीम ने घटनास्थल का बारीकी से पुनः मौका निरीक्षण किया। चित्तौड़गढ़ के राजमी में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक वृद्ध को बाइक पर डोडा चूरा परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस ने उससे 10 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा जब्त किया। बाड़मेर की बायतू में सीएचसी इन दिनों राम भरोसे चल रही है। यहां चिकित्सा विभाग की भारी लापरवाही साफ नजर आई। सीएचसी में सुबह से डॉक्टर नदारद नजर आया। अस्पताल में मरीजों की भीड़ लग गई, लेकिन इनको देखने वाला कोई नहीं था। खबर पंचायत में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में महाराणा प्रताप जयंती को लेकर मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा द्वारा साधारण सदस्य बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महासभा अध्यक्ष नारायण सिंह बड़ौली के नेतृत्व में कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। वहीं बैठक में बताया गया कि महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा का माल्यार्पण कर मुख्य समारोह का शुभारंभ किया जाएगा। इस दौरान प्रताप जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों पर सुझाव भी रखे गए। बूंदी के नैनवा में करंट की चपेट में आने से एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक जयनारायण का पैतृक गांव में राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। चूरू के छापर में भाजपा पार्षद ने अपने इस्तीफे की पेशकश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी से की और कहा कि पालिका के कनिष्ठ अभियंता को कार्यमुक्त के बावजूद पालिका में पदस्थापित किया जा रहा है।
सवाईमाधोपुर के खंडाल में स्वच्छ भारत अभियान के तहत निर्मित शौचालयों का भौतिक सत्यापन किया गया। बाले ग्राम पंचायत क्षेत्र में ब्लॉक स्तरीय दल पहुंचा, जहां घर घर सत्यापन के लिए कई पंचायती राज कर्मचारी मौजूद रहे। टोक्यो उनियारा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नेत्र सहायक का पद 1.5 साल से रिक्त पड़ा है। इससे यहां आने वाले नेत्र रोगियों को बड़ी परेशानी होती है और निजी अस्पतालों में महंगा उपचार कराना पड़ रहा है। हनुमानगढ़ के नोहर क्षेत्र के खुइया गांव में दुकानदार से कहासुनी होने के बाद शिकायत लेकर गए युवक को पुलिस ने पीटा। इससे आहत होकर युवक नहर में कूद गया। हनुमानगढ़ के संगरिया में एक व्यक्ति को बिना कारण गिरफ्तार कर और 4 दिन तक जेल में रखने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। चूरू के रतनगढ़ में एक व्यक्ति के बैंक खाते से 1,08,000 रुपए निकाल लिए गए। पीड़ित ने 3 जनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में एक ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा चौथ वसूली नहीं देने पर बदमाश ट्रैक्टर ट्रॉली छीन ले गए। सूचना के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित चालक ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार की है। सवाईमाधोपुर के बौली में पुलिस ने घर से लापता हुई विवाहिता को जयपुर में जगतपुरा से दस्तयाब किया। पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है। चूरू के छापर में स्वाइन फ्लू से ग्रसित महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। महिला का बीकानेर के पीवीएम अस्पताल में इलाज चल रहा था। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में सर्वे किया और ग्रामीणों को टेमीफ्लू टैबलेट्स वितरित की गई। टोक्यो निवाई क्षेत्र के गांव में अंधड़ ने तबाही मचाई। मोटुंगा गांव में एक दीवार गिर गई, कई घरों के चद्दर उड़ गए, वहीं बिजली के पोल गिर गए, जिससे बिजली आपूर्ति ठप हो गई। प्रशासन ने कहा कि नुकसान के आकलन के बाद मुआवजा दिया जाएगा। अलवर के बानसूर में बीडीओ विजेंद्र यादव ने आदर्श ग्राम पंचायत में कार्मिकों की बैठक ली। बैठक में ग्राम रघुनाथपुरा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अनुपस्थित मिली। इनके खिलाफ एसडीएम को पत्र लिखा गया। अलवर के किशनगढ़ बास में पेयजल किल्लत को लेकर जलदाय विभाग के कार्यालय के बाहर महिला पुरुषों ने प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। नगरपालिका वार्ड नंबर 19 बासक्रपाल नगर के लोगों ने प्रदर्शन कर पेयजल की मांग की। अलवर के राजगढ़ में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ओर से राज्य में चयनित प्रतिष्ठित विद्यालयों में प्रवेश की तिथि घोषित कर दी गई। इसकी अंतिम तिथि 31 जून है। टोंक के मालपुरा में आदर्श गांव काटोली बदहाल हालत में है। गांव मूलभूत सुविधाओं को तरस रहा है। अजमेर की भिराई में देवलिया कला क्षेत्र में अच्छी बारिश से तापमान में गिरावट आई है, जिसके बाद तपती गर्मी से आमजन को थोड़ी राहत मिली है। अजमेर के विजयनगर में शमशान मार्ग रोड का निर्माण कार्य पालिका और ठेकेदार के बीच विवाद के चलते बंद हो गया, जिससे क्षेत्रवासियों के साथ साथ राहगीरों को भी परेशानी हो रही है। चूरू के रतनगढ़ में घास से भरे ट्रक में आग लगी। घटना NH 11 के पास आलासर कच्चे मार्ग की है। सूचना पर पहुंची नगरपालिका दमकल ने आग पर काबू पाया। झालावाड़ के खानपुर में एक मकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण 1,30,000 रुपए नकदी कीमती साड़ियां लैपटॉप अज्ञात बदमाश चुरा कर ले गए थे। घटना के 2 दिन बाद भी पुलिस को चोरों का सुराग नहीं लगा है। झालावाड़ के डग में गंगधार क्षेत्र में न्याय के दौर के तहत राजस्व लोक अदालत शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान एसडीएम चंदन दुबे ने बताया कि 23 मई को मंदिरपुर में स्थगित शिविर अब 30 मई को लगेगा। भरतपुर की सीकरी में अदालत से फरार चल रहे आरोपी जाहुल को पुलिस पकड़ने उसके गांव पहुंची तो वह चोरी की मोटरसाइकिल के इंजन चेचिस पर नंबर गोदता हुआ मिला, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भरतपुर के नगर में वार्ड 9 से पार्षद गीताबाई ने पालिका अध्यक्ष ईओ को ज्ञापन देकर मीट की दुकानों को बंद करने की मांग की है। भरतपुर के कुम्हेर में गांव 57 में कृषक संगोष्ठी पूर्व प्रधान प्रहलाद सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। संगोष्ठी में आईपीएल की स्थापना उद्देश्य, कृषकों को देय सेवाएं और किसान सुविधा केंद्र 57 के बारे में बताया गया। भरतपुर के कामों में लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर प्रसिद्ध धार्मिक शीतला कुंड के रास्ते का अतिक्रमण कर अवैध निर्मित मैरिज होम्स को हटाकर मार्ग को खुलवाने की मांग की। भरतपुर के बयाना में विद्युत निगम की ओर से कस्बे में चल रहे एलटी लाइन बदलने के कार्य में लगे ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा रोड लाइट्स के रूप में भी एलईडी लाइट्स को खोलकर अपने साथ ले जाने का मामला सामने आया है। पार्षद ने इसकी शिकायत निगम के सहायक अभियंता से की है। धौलपुर के सेबो में गांव राजौरा खुर्द स्थित वर्ष 2008-9 में मनरेगा के तहत बनी बड़ी जाटव बस्ती से नगला रोहाई नरेगा सड़क गंदगी और बगल में उगी कंटीली झाड़ियों के अतिक्रमण से बदहाल होती नजर आ रही है। धौलपुर के बसेड़ी में विधायक रानी सिलौटिया ने बसेड़ी विधानसभा अंतर्गत खिंडौरा नागौरी में जन समस्याएं सुनकर ग्रामीणों को समाधान करने का आश्वासन दिया। बाड़मेर के बालोतरा में शहर के वार्ड संख्या 7 में लंबे समय से बंद पड़ी पानी की निकासी की नाली को खुलवाने को लेकर नगर परिषद आयुक्त को पत्र सौंपा गया। जयपुर के आसलपुर के अटल सेवा केंद्र पर आज न्याय के द्वारा अभियान 2017 के तहत राजस्व लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया। एसडीएम अशोक कुमार शर्मा, तहसीलदार घनश्याम माहेश्वरी, विकास अधिकारी राजेश्वरी यादव ने लोगों के राजस्व विवादों को सुनने के साथ साथ लोगों की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं भी सुनी। शिविर में भू राजस्व की विभिन्न धाराओं के मामलों का निस्तारण किया गया। वहीं बिजली विभाग द्वारा बीपीएल परिवारों को नए कनेक्शन हाथों हाथ दिए गए, जहां ग्रामीणों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, भामाशाह कार्ड, श्रमिक कार्ड, पशुपालन, चिकित्सा, कृषि, पेंशन, स्वच्छ भारत मिशन सहित कई योजनाओं के बारे में जानकारियां दी गई। नागौर के डीडवाना में राजस्थान रोडवेज वर्क्स यूनियन का सम्मेलन बलदेव राम मिर्धा किसान विश्राम गृह में मोहन राम डारा की अध्यक्षता में हुआ। इस मौके पर सर्वप्रथम शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई।
भीलवाड़ा के जहाजपुर में थाना पुलिस ने एक मकान में दबिश देकर देश में प्रतिबंधित सैटेलाइट मोबाइल फोन बरामद कर गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। डूंगरपुर के सागवाड़ा में राजस्थान शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने शहर की पुनर्वास कॉलोनी में चल रहे शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का दौरा किया। प्रदेश उप सभाध्यक्ष देवीलाल पाटीदार, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवनीत भट्ट सहित पदाधिकारियों ने शिक्षकों के वेतन और अधिशेष शिक्षकों की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण कराने को आश्वस्त किया। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में बिछीवाड़ा डूंगरपुर मार्ग पर स्थित भुवनेश्वर तीर्थ स्थल पर सड़क के बीच एक पेड़ गिर गया था, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। वहीं पेड़ गिरने से वाहनों की आवाजाही कच्चे मार्ग से मंदिर के पास से निकलती रही, वहीं वाहनधारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अलवर के रामगढ़ में विधायक ज्ञानदेव आहूजा जहानपुर ढाणी पहुंचे और मृतक संतराम सिंह के परिजनों को सांत्वना दी। इसके साथ ही परिजनों को 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी गई। सतनाम सिंह की पुलिस हिरासत में संदिग्ध मौत हुई थी। बारां की अटरू में कुंजेड़ चौकी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 वर्ष से फरार वारंटी सही चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने के आरोप में 4 जनों को गिरफ्तार किया है। बारां के किशनगंज में ब्लॉक से एक साथ 6 चिकित्सकों का पीजी में चयन होने के बाद अगले माह से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को चिकित्सकों की सेवाएं लेने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बारां के छपड़ा में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से बैंक शाखा प्रबंधकों की बैठक आयोजित की गई। तालुका विधिक सेवा समिति के सचिव नाग ऋषिकेश योगी ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अशोक कुमार अग्रवाल ने की। अजमेर के विजयनगर बांधनवाड़ा रेलवे पुलिया के पास खेड़ी गांव के ग्रामीणों द्वारा उपखंड अधिकारी को भूमि अवाप्त करने की प्रक्रिया को रुकवाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीणों ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 79 को 6 लेन करने के लिए सरकार द्वारा जमीन अवाप्त के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, लेकिन किसानों ने आरोप लगाया कि उक्त कृषि भूमि उनका आजीविका का एकमात्र साधन है। लेकिन कुछ स्वार्थी किस्म के नेताओं ने अपनी राजनीतिक पहुंच का गलत इस्तेमाल कर अपने परिचितों की होटल व गेस्ट हाउस बचाने के लिए प्रस्तावित टोल का स्थान परिवर्तन करा दिया। झालावाड़ के अकलेरा में पंचायत समिति में बार-बार बीडीओ के तबादले के कारण राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित हो रही है। पंचायत समिति को बड़े 2.5 साल हो चुके हैं। इसमें 3 स्थायी बीडीओ के साथ साथ अब तक 9 बीडीओ ने पंचायत समिति का कामकाज संभाला है। हालत यह है कि कामकाज संभालने वाले बीडीओ फील्ड देखकर पूरा करते हैं और उनका तबादला हो जाता है। खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार।